एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। तो चलिए, मैंने आप लोगों के साथ केवीएस पेडागोजी का जो स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू किया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा डे 6, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो टॉपिक है इसको मैं कवर करने वाली हूँ, जिसको हम ECCE के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये जानना चाहते हो कि ये टॉपिक आपके कौन सी यूनिट में है, तो ये आपको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंदर जो हमें NEP 2020 दे रखा है, इसके बाद आपको ये टॉपिक का नाम मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की केवीएस पेडागोजी की 30 डे सीरीज जो है ये शुरू की है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कवर हो जाए। तो देखिए, अगर आप न्यू हैं तो इसके पहले के जो आपके 5 आपकी वीडियो है वो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल दिया है, आपको ये एक्सेस हो जाएगी। तो चलिए, आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स में से है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ECCE को समझें तो देखिए ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है एक तरीके का, जो कि किनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा हमें ECCE का कॉन्सेप्ट यहाँ पे NEP में इंट्रोड्यूस करने की बात बोली गई। अब देखिए, ये जो ECCE है इसका फुल फॉर्म क्या है। ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और यहाँ पे देखभाल और शिक्षा, ये आपके कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ये किसका इनिशिएटिव है, ये आपका NEP के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ये किनके द्वारा ऐड किया गया है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे एक तरीके से जो मंत्रालय है हमारा महिलाओं और बाल यहाँ पे विकास का, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब देखिए, ये जो ECCE है इसमें एक एक टर्म को हम जरा डिकोड करते हैं। ECCE में E और C जो है ये आपका किसके लिए है, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड को हम यहाँ पे प्रारंभिक बचपन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक बचपन में ही हमें यहाँ पे केयर और एजुकेशन की जरूरत, यहाँ पे शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी और ये इसका एम क्या है, यानी कि ECCE का एम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे ये माना जाता है कि जब बच्चा इनिशियल स्टेज में होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसका ऑलमोस्ट जो ब्रेन डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा उसका तब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वे सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बचपन में ही बच्चों की शिक्षा और बच्चों की देखभाल में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि अगर हम बेस अच्छा कर पाएंगे तो यहाँ पे बच्चों की नींव अच्छी होगी और बच्चा कभी डगमगाएगा नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ये है। और इसमें जो एज ग्रुप यहाँ पे रखा गया वो बर्थ से लेकर 8 ईयर्स तक रखा गया। अब आप कहेंगे कि बर्थ से लेकर 8 ईयर्स कैसे, बर्थ से लेकर 8 ईयर्स में बच्चा शिक्षा कौन सी ले रहा है। तो देखिए, इस पूरे के पूरे आपका एज ग्रुप को भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अर्ली इनिशिएटिव, यानी कि शुरुआत में क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, ये तो सबको पता है। पर वो किससे सीखेगा, वो यहाँ पे अपने घर परिवार से, अपने आसपास के लोगों से वो सीखेगा। और यहाँ पर भी हमें जो बच्चा सीख रहा है, हमें ये ध्यान देना है कि वो बच्चा किस तरीके के माहौल में बड़ा हो रहा है और साथ ही साथ हम उसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बच्चे के सामने जैसे एक्शन करेंगे वो वैसा ही हमें रिएक्शन देंगे और इसी तरीके से उनका बेस चलता चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के अलग हमें केयर करनी है। इसके अलावा ये जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर का, उसका जो मेन एज ग्रुप है वो क्या है, ECE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो मेन आपका, जो अगर पेपर में पूछा जाए कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो रेंज है वो क्या है, तो आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे 3 से लेकर 6 वर्ष, 3 से लेकर 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको यहाँ पे बोला क्या गया है कि यहाँ पे उस बच्चे को या तो किंडरगार्टन में डाल दो, या तो आंगनवाड़ी में डाल दो, या प्ले स्कूल में डाल दो, जिससे क्या हो
कि यहाँ पे बेसिक और जो बुनियादी शिक्षा होती है वो बच्चे को मिले, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें उनका देखभाल में भी ध्यान देना है। तो अगर आपके पेपर में पूछे जाए कि ECE का जो आपका एज रेंज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका है 3 से लेकर 6 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, EPE। EPE क्या है, आपका अर्ली प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी है ये, यानी कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा होती है, इसके बारे में बात की गई। तो देखिए 6 वर्ष के बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे उसकी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले वो एज जो कि बच्चा अपने घर में बिताता है टाइम, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि जो आपका मेन ये टॉपिक है, इसमें यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा इस पीरियड में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बर्थ से लेकर 8 वर्ष तक। तो आपको क्या करना है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक तो बच्चे को यहाँ पे किंडरगार्टन में, प्ले स्कूल में, प्ले वे मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आप इस तरीके से पढ़ाइए। उसके बाद EPE यानी कि आपका अर्ली प्राइमरी एजुकेशन में आपका जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। इसके अलावा देखिए, अगर मैं EC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के बाद अगले शब्द की तरफ जाऊं, अगला शब्द क्या है, C आपका क्या है, C आपका है केयर, जिसको हम देखभाल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए तैयार नहीं करना, हमें बच्चे को यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, बच्चे का समग्र विकास करना है, इसका ये एम है। तो देखिए अगर हम समग्र विकास बच्चे का करते हैं तो हमें बच्चे के साथ यहाँ पे स्नेह भी दिखाना होगा, प्यार भी दिखाना होगा, उसके हेल्थ और उसके हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें उसे यहाँ पे क्या हो कि वो एक तरीके से किसी चीज को सीखने के लिए खुद उत्तेजित हो, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट यानी कि प्ले बेस्ड एनवायरनमेंट हमें देना है कि बच्चा खेल खेल में ही चीजें सीखता चला जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे प्ले स्कूल हैं उनको प्रमोट करने की बात बोली गई है। इसके अलावा आखिर में यहाँ पे आता है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो है ये हमारी शिक्षा का एक मेन स्तर है जो कि हमें यहाँ पे बढ़िया करना है बच्चों में। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चे में हमें ज्ञान की संरचना करनी है, यानी कि नॉलेज जो है वो आपका बच्चे के अंदर आनी चाहिए। इसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ बच्चे के स्किल डेवलप होनी चाहिए, यानी कि कौशल भी बच्चा सीखता रहे। हमें इस तरीके की शिक्षा जो है ये प्रदान करनी है। साथ ही साथ बच्चे में एटीट्यूड किस तरीके का आ रहा है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का एक तरीके से दूसरों के साथ बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे बच्चे के मूल्य जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके के हैं ये भी हमें देखना है। तो शिक्षा के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की नॉलेज नहीं आ जाती, ये सारा एरिया आ जाता है। और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बच्चे को यहाँ पे एक्सप्लोर करवा सकते हो, यानी कि जितना ज़्यादा वो चीज़ों के साथ कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ों को समझने लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन विधि से भी बच्चा चीज़ें सीख सकता है। इसके साथ साथ इंटरैक्शन यानी कि अंत क्रिया करवा के भी आप बच्चे को सोसाइटी से, बच्चे को एजुकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये जो टर्म है आपका ECCE, इसको मैंने एक्सपैंड करके आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। और ECCE का जो मेन एज ग्रुप है वो आपका बर्थ से लेकर 6 वर्ष तक का है। अगर हम एम देखें तो एम यहाँ पे ये है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या कराओ, इसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा दो। साथ ही साथ बच्चे के अंदर एजुकेशन का जो बेसिक फॉर्म है वो ले आओ। और बच्चे को यहाँ पे क्या कराओ, बच्चे को यहाँ पे सोशलाइज्ड बनाओ। अगर बच्चा यहाँ पे सामाजिक बनेगा तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर लिंग्विस्टिक बिहेवियर आ जाएगा। लिंग्विस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि बच्चा अलग अलग भाषा में अपनी पकड़ बना सकता है। और साथ ही साथ ये जो आपका एज ग्रुप है इसमें आप जो चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे वो चीज़ें बच्चा वैसे ही सीखता चला जाएगा। आई होप ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड के तीनों पार्ट, यानी कि आपका ये जो अर्ली इनिशिएटिव इंसेंटिव है, इसके अलावा ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, EPE अर्ली प्राइमरी एजुकेशन, साथ ही साथ केयर का पूरा कॉन्सेप्ट, एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ECCE
का जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये जो ECCE का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इसकी क्या ज़रूरत है और साथ ही साथ इसका क्या एम है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो ECCE है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें अर्ली चाइल्ड में ही यहाँ पे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी उसकी केयर और उसकी एजुकेशन में क्यों यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि बच्चे का अगर हम मस्तिष्क विकास की बात करें, अगर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 85% आपका 6 वर्ष से पहले पहले आपका हो जाता है। तो देखिए अगर हम इसी एज ग्रुप में बच्चे की अगर हम केयर और एजुकेशन में अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें सीखेगा, बच्चे का जो नींव होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा और इस तरीके से बच्चा कभी अपनी लाइफ में डगमगाएगा नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए अगर हम इस तरीके से हर बच्चे की केयर करते हैं, हर बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को समान अवसर भी मिलेगा और बच्चा यहाँ पे चीज़ें अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से सीखेगा भी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये जो ECCE का पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से पावरफुल टूल माना जाएगा हमें इक्विटी को यहाँ पे स्टैब्लिश करने में, यानी कि जो आपकी समता होती है यानी कि सबको बराबर लेके चलो, इसको स्थापित करने के लिए ये एक तरीके से शक्तिशाली यहाँ पे टूल माना जाएगा, एक शक्तिशाली उपकरण है। तो ये कुछ आपके हो गए नीड जिसकी वजह से हमें ECCE को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब देखिए इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको जरा देखते हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले तो यूनिवर्सल लेवल पे यानी कि सार्वभौमिक स्तर पे ये इसके अंदर किया क्या गया है, इसके अंदर ये बोला क्या गया है कि यहाँ पे सार्वभौमिक स्तर के अंदर हम लोगों को हर बच्चा जो 8 वर्ष के अंदर अंदर आता है उसको क्या करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, यानी कि हमें यहाँ पे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चे को देनी है जो कि 8 वर्ष के अंदर अंदर आए और हर बच्चा यहाँ पे ECCE को क्या करे, एक्सेस कर सके, यानी कि हर बच्चे को ECCE के तहत यहाँ पे पढ़ाया जाए। वो भी ये एम कब तक अचीव करना है, ये एम आपका 2030 के अंदर अंदर अचीव करना है। तो देखिए जब मैंने अभी ये आपके साथ टॉपिक डिस्कस किए इसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एज ग्रुप हो गया, इसका एम क्या हो गया, ECCE को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे ECCE को हमने टुकड़ों में भी देखा कि ये क्या क्या है और साथ ही साथ NEP के अंदर ECCE का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया है। तो ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो। देखिए आप लोगों ने ये टॉपिक कहीं ना कहीं से डिटेल में पढ़ा होगा, बट कहते हैं ना कि एक क्रिस्प तरीके से चीजें अगर हमें पता चले तो हम लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो 5 पार्ट है वो नहीं देखे तो वो जरूर देखिए ताकि आपके ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हों। अब देखिए इसके अलावा इसके एडवांटेज क्या है, अगर आपसे ये बोला जाए कि ये जो ECCE है इसका एडवांटेज क्या है तो यहाँ पे इसकी मदद से होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा, साथ ही साथ बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा ये अच्छी तरीके से हो पाएगा और अगर ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा तो कहीं ना कहीं ये बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हर चीज़ को यहाँ पे और अच्छी तरीके से बैलेंस करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये एक तरीके से बैलेंस फॉर्म में चलती हैं और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर रखा गया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका NEP 2020 के साथ लिंक करके यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा जो बाकी मैंने पार्ट आपके साथ कवर किए हैं वो पार्ट्स आप जरूर देखिएगा। अब देखिए इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी, जो आपको अच्छी तरीके से समझना है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन अब डिस्कस करती हूँ जो कि आपका ECCE टॉपिक पे बेस्ड है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो कि हमारे ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टॉपिक पे बेस्ड है, जो कि अलग अलग टीचिंग एग्जाम में यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि अब हम कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक बचपन और साथ ही साथ देखभाल और शिक्षा का जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट है
उसमें जो आपका पाठ्यक्रम का पूरा आपका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसके अंदर कौन कौन से तत्वों को हम शामिल करेंगे जो कि हमें यहाँ पे नीचे दे रखे हैं, ताकि बच्चों को यहाँ पे हम एक तरीके से प्रोटेक्ट और उन्हें इस तरीके से इनेबल एनवायरनमेंट दे सके कि बच्चे का ग्रोथ हो। तो देखिए यहाँ पे पहला जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे केयर, यानी कि देखभाल। तो देखिए अगर हम इसके नाम को देखें तो इसके नाम में ही केयर शब्द है, तो केयर तो इंक्लूड करेंगे। अगला है स्वास्थ्य। अब देखिए अगर हम केयर की बात कर रहे हैं तो हेल्थ और हाइजीन पे तो ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं, पोषण भी कहीं ना कहीं केयर के अंदर ही आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे हम जो बेसिक बच्चे हैं, यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे खेल को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि प्ले वे एक्टिविटी को भी इंक्लूड करेंगे, तो प्ले भी आएगा। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस, यानी कि बीमा यहाँ पे इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। और साथ ही साथ अगला जो 6 आपको दे रखा है वो दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा का ही ये कॉन्सेप्ट है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो एलिमेंट सही हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 6। और आपको ये देखना है कि 1, 2, 3, 4 एंड 6 कौन से ऑप्शन में दे रखा है। अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको ये जो पांचों एलिमेंट है ये मिल जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4th ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ECCE का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बच्चे जो हैं यहाँ पे बेस्ट तरीके से कैसे आपका सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है खेल और डैश के माध्यम से। अब ये जो डैश है ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि देखकर सीखना, यानी कि लर्निंग बाय शोइंग, किसी चीज को देखकर सीखना, या फिर करके सीखना, या फिर रोट लर्निंग। अब देखिए रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारना तो बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा अगला है लर्निंग बाय टीचिंग, यानी कि यहाँ पे पढ़ के सीखना या फिर अपने शिक्षक से सीखना। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए ये जितने भी आपके प्रोग्राम ये लॉन्च होते हैं, इनका मेन एजेंडा होता है कि बच्चों को हम करके सिखाने पे बल करें। अब देखिए करके जब, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से अगर बच्चा सीखेगा तो बच्चे में जो एक्सपेरिमेंट का आपका एक कॉन्सेप्ट है वो आएगा, साथ ही साथ बच्चा उस चीज को और डिटेल में यहाँ पे सीख पाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ये जो ECCE का कॉन्सेप्ट है जो कि भारत में लाया गया है, इसमें आपका क्या चीज करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में है कि कक्षा में जो आपका जेंडर बायसनेस होता है, यानी कि लैंगिक यहाँ पे पूर्वाग्रह होता है, इसको सहन करना चाहिए। तो देखिए टॉलरेट करना तो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, तो सहन तो हमें नहीं करना। तो देखिए जेंडर बायसनेस सही नहीं है और हमें जेंडर बायसनेस बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि जो आपका लिंग पक्षपात होता है ये चीज हमें नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि एक्टिवली प्रमोट जेंडर बायसनेस इन द क्लासरूम, यानी कि जेंडर बायसनेस को सक्रिय रूप से यहाँ पे बढ़ावा देना। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर हम जेंडर बायसनेस को अगर हम प्रमोट करते हैं तो हम क्लासरूम में भेदभाव करेंगे। तो देखिए भेदभाव तो हमें करना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन में है कि एक्टिवली कीप जेंडर बायसनेस आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि सक्रिय रूप से ये जो जेंडर बायसनेस है हमें वो कक्षा से बाहर रखना है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे एक बच्चे की तरह देखें, ना कि लड़का या फिर लड़की, तो देखिए हम यहाँ पे इक्विटी को प्रमोट करेंगे और इक्वालिटी के हिसाब से बच्चे को यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी। तो देखिए इससे हमारे माइंडसेट में चीज़ें खराब भी नहीं होंगी कि लड़के ये कर सकते हैं लड़कियाँ ये नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का आपका जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इग्नोर करने की बात की गई है लास्ट ऑप्शन में, तो देखिए अनदेखा करना तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करें तो हमें क्या करना है, जेंडर बायसनेस को यहाँ पे सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिवली क्लासरूम से बाहर रखो। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है ये जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आपका कॉन्सेप्ट जो है ECCE है, इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या रेकमेंड करते हैं हम माता पिता को, मतलब इसमें क्या चीज़ रेकमेंड
किया जाता है एज अ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को क्या चीज़ करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे बच्चों को कंपटीशन के लिए मोटिवेट करें, यानी कि बच्चे को एक तरीके से प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे प्रेरित करें। तो देखिए कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं सही है, बट एक टाइम बाद बच्चा उसे प्रेशर के फॉर्म में लेने लगता है, तो इस हिसाब से ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन में है कि पेरेंट्स को बच्चे को यहाँ पे औपचारिक तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए सिर्फ फॉर्मल लर्निंग नहीं होती, इनफॉर्मल लर्निंग भी होती है। तो बच्चा कहीं से भी सीख सकता है, औपचारिक तरीके से भी और अनौपचारिक तरीके से भी। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज़ स्कूल में जाके सीखे, वो स्कूल के बाहर भी अपनी जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीख सकता है जो कि उसको मदद करेंगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि पेरेंट्स को, माता पिता को बच्चे को खोज और प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन से डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है अगले ऑप्शन में कि यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान को शेयर करना चाहिए जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो, टीचर्स के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी, और बच्चे को केयर देनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक तो बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के बारे में सोचें, और साथ ही साथ टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक साझा प्लान तैयार होना चाहिए, ताकि बच्चे की देखभाल और बच्चे की शिक्षा दोनों चीज़ें बहुत समग्र तरीके से हों। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है, डी जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें जो अरेंजमेंट हो वो किस तरीके से हो, प्लान एक्टिविटी। देखिए ये आपका क्वेश्चन लंबा कर रखा है, अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपका प्रोग्राम, कोई भी अगर आपका स्कीम निकलता है तो वो आपका लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है बच्चे के अनुसार। यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है, ऐसी कोई स्कीम है जिससे बच्चे का ग्रोथ, डेवलपमेंट जो है यानी कि वृद्धि विकास जो है उसमें बच्चे में दिक्कत आ रही है, तो आप उसमें चीज़ें चेंज कर दो, टीचर्स को भी और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट को भी, ताकि बच्चे का यहाँ पे ग्रोथ हो। देखिए ये चीज़ फिक्स है या फिर आपका इम्यूटेबल है और साथ ही साथ रिजिड है, ये सारे नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर मैंने आपको एज ग्रुप भी बताया था, अब यहाँ पे बोल रखा है ECE। ECE क्या है? ECE है आपका अर्ली केयर और एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बच्चे का एज ग्रुप क्या बताया। मैंने आपको ECE का जो पॉलिसी है यानी कि ये जो आपका ECCE का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आपको बताया था कि 3 अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, जिसमें से ECE का जो आपका एज ग्रुप है वो आपका 3 से लेकर 6 वर्ष का है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपका स्टार्टिंग में कवर भी किया था, जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, कौन से मंत्रालय के अंदर यहाँ पे ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो देखिए ये जो आपका है ये सोशल वेलफेयर के अंदर नहीं रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी नहीं रखा गया, और रिसोर्सेस यानी कि संसाधन मंत्रालय द्वारा भी नहीं रखा गया। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा रखा गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने। इस क्वेश्चन में बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर ये जो आपका स्कीम है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमें अगर देखना है तो देखिए यहाँ पे है पहला ऑप्शन, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंडक्ट टेस्ट टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपिंग। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमें पता चलता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। देखिए टेस्ट करना यहाँ पे सिर्फ टेस्ट के लिए तो नहीं है, इसके अलावा देखिए अगर हम सेकेंड ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे बोल रखा है कि इससे बच्चा
सेल्फ कंट्रोल कर पाएगा, इनर डिसिप्लिन आ जाएगा, इंटरेक्शन कर पाएगा, ये आपका प्रोग्राम का कहीं ना कहीं मेन आपका एम माना जा सकता है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चे का रीडिंग राइटिंग नंबर वर्क डेवलप होगा, ये भी कहीं ना कहीं सही है। और बच्चे में इमोशनल नीड जो है हम देख के उसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ टेस्ट के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि आपको नहीं वाले ऑप्शन को टिक करना था, इसलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बट आपको यहाँ पे ये होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में मैं दे रही हूँ, ताकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकें कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और ये मैंने आज आपके साथ कवर किया डे 6। इसके अलावा अगर आप ईवीएस की यहाँ पे सीरीज़ का वेट कर रहे हैं, तो ईवीएस के सीरीज़ का डे 1 आज ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो इससे पहले वाली सारी वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आपकी जो केवीएस की पैडागोजी है ये अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर हो सके। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी अगर आपको केवीएस के जो आपके कंप्लीट नोट्स हैं वो चाहिए, तो आपको स्क्रीन में एक नंबर स्टार्टिंग में आपको दिख रहा था, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नोट्स आपके पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ऑलरेडी है ही। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।